Yeah, my greetings for 28th episode. Actually, when I started this my channel, I'll not call it a news channel because I discuss many things. बातचीत होती रहती है. तो जुलाई 1 को शुरू किया था. So originally my plan was to have it thrice a week, Monday, Wednesday, Friday. And for now 2 months I have maintained that structure. 4 p.m. In between थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो वो you people have been cooperating, thank you. बीच में मैंने लाइव भी किया था, बट फेसबुक से मुझे अभी आया कि लाइव वो नहीं फिर से अलाउ कर रहे, कुछ हो जाता है उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स. आई एम नॉट क्लियर अबाउट वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स उनके क्या हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं चलता. सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो एनीवे, आज मैं थोड़ा एक दिन पहले कर रहा हूँ. आज संडे है, अभी 12 बजे हैं दोपहर के. मैं थोड़ा लेट उठा था, आजकल तबीयत थोड़ा ऐसी चल रही है. सो सल्ट्री वेदर है, अभी मैं शॉवर लेके आया हूँ. कैन सी फीलिंग फ्रेश. तो दिमाग में आया चलो एक दिन पहले कर दूँ. उसके पीछे 1-2 रीज़न थे मेरे दिमाग में कि एक तो ये एक सितंबर चालू हो गया. स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज. टाइम बीत रहा है. मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इतना लंबा मेरा इनिंग हो जाएगा. सो एक तो सितंबर शुरू हो रहा है, उसकी ग्रीटिंग सबको, शुभकामनाएं. एंड अगस्त महीना मेरे लिए तो अच्छा गया था, जुलाई भी अच्छा गया था. वो तो अच्छा जाता है, देखने का आपका नज़रिया होना चाहिए. अब मुझे ये समझ में आ गया इस उम्र में कि बाहर कोई चीज़ ना अच्छी होती ना बुरी होती है. ये आपके विचार हैं, आपका चश्मा है जो आप पहनते हो, जो किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा, सुख या दुख की हम अनुभूति कहते हैं. कोई हमारे अनुकूल चीज़ें हो जाएं जो हमने सोची हैं तो हम उसको सुख बोलते हैं. सुख बड़ा सुखी, अच्छा है, हैप्पी. और ज़्यादातर ऑपोजिट होता है. प्रदीप के गाने जो सुनाई देते हैं, अजब ये दुनिया है जहाँ पे एक हंसता है 10 रोते हैं. तो मैं भी आसपास देखता हूँ रोने वाले करने वाले ज़्यादा मिलते हैं. जिसको भी मैं देखता हूँ चेहरे से दिख जाता है, हैवीनेस है. तो मैं आपको बीच बीच में बताता तो रहता ही हूँ कि वो हैवीनेस को कैसे दूर करो, अपने विचारों को चेंज करो. मैं लोगों को समझाना चालू किया है और अभी भी, और जो समझना चाहता है, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता. एक सेंटेंस में पता चल जाता है सुनना चाहता है नहीं सुनना चाहता. तो ज़्यादातर लोग इसलिए सुनने में इंटरेस्टेड हैं, उनको उनकी इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स है ना, बट वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनके पास सॉल्यूशन पता है क्या है? गुटखा. और गुटखा खाओ. पेट भरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, एस्पायरेशंस हैं. तो मैं कहाँ से आज शुरू करूँ? आज सितंबर है. हाँ, एक तो ये है कि मैंने शुरू किया, आपको पता है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम. आप यंग बच्चों की काफ़ी सारी मुझे इंक्वायरीज़ आ रही हैं. लोग पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं. मेरे बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा बन रहे हैं, देखते हैं मेरे स्टोरीज़ को. और उनमें मैंने अचानक नोट किया कि आबू रोड के बहुत ज़्यादा है. वो पता नहीं क्यों है. माउंट आबू में रहा था, शायद मैं आबू रोड में रहा था, माधव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था. तो आबू के बहुत सारे बन रहे हैं. तो जो आबू के लोग हैं, मैं उनके थ्रू भी चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा मेरी मदद करिए. मैं अपने गांव के बच्चों को भी हेल्प करना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बहुत सुविधाएँ आप और दे दी हैं. और मैं क्या दे सकता हूँ? जिस कोर्स की जो मैं आपको 6 महीने में बना दूँगा, 1.5 से 2 लाख आपकी नौकरी हो जाएगी. लड़के की, लड़कियों की, कैबिन क्रू, उसके मैं डालता रहता हूँ. आज मैं फिर समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैंने 90% डिस्काउंट दे दिया. ये फेस्टिव डिस्काउंट, 40,000 के बजाय 4,000 फीस. 100 घंटे की ट्रेनिंग है मेरी. सो दैट मीन्स 40 रुपये घंटा हो जाती है. और उसके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 500 रुपये मंगाता हूँ मैं. शुरू हो जाएगा, बाद में तो जैसे कोई देता रहे. तो फिर यहाँ के लोगों की हालत देख के मैंने सोचा चलो 40 रुपये घंटे, मैं घंटे टू घंटे भी पढ़ाने को तैयार हूँ. आवर टू आवर 1 घंटे की क्लास लीजिए. आपको अच्छा लगता है तो दूसरे घंटे का करिए. तो 40 रुपये तो आप, वो तो मेरा
उतना तो हक है ना। इन बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, बच्चों को मुझे चीज़ें लेके देनी होती हैं। और मैंने थोड़ा डालना चालू भी कर दिया है, रेगुलर प्रमोशन चालू कर दी है। और इस उम्र में ये करना पड़ रहा है बिकॉज अनसर्टन है। हाँ, हम सबको अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। सितंबर महीना मैं आपको ये बता दूं थोड़ा अनसर्टन होने जा रहा है हर तरह से, इंडिया वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए। उधर से रशिया यूक्रेन का आप देख ही रहे हो क्या तमाशा हो रहा है। बट हर ख़राब चीज़ में से अच्छी चीज़ भी निकलती है। अब क्योंकि यूक्रेन ने रशिया को वापस काउंटर अटैक कर लिया और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर है कर्स्क एरिया में। तो अब मुझे भी उम्मीद लग रही है कि शायद इसी बहाने पुतिन जी को थोड़ी सी होश आ जाए। बट होश आता नहीं है क्योंकि हमारी ईगो, हमारा अहंकार, उतना होश आता नहीं है हमें। हमारे दिमाग में खुजली सी होती है और इसलिए मैं लिखता रहता हूँ अननेसेसरी, सब चीज़ें अननेसेसरी है, मुझे ये सब अननेसेसरी लगती हैं। तो सितंबर अनसर्टन होने जा रहा है दुनिया के लिए भी, फाइनेंशियली भी। और इंडिया की हालत आप देख ही रहे हो। जब भी मैं चैनल खोलता हूँ तो कोई शिवाजी की मूर्ति गिर गई है, वो गिर गई है तो गिर गई है। तो इंडिया में आप मतलब हम, मेरे को ये हैरानी होती है कि हम भ्रष्टाचार पे इतने हैरान क्यों होते हैं। हम में से कौन है जो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या इंडियंस भ्रष्टाचारी नहीं है? सब के सब इंडियन, जिसको मौका मिले वो थोड़ा बहुत गड़बड़ी करने से बाज नहीं आता। वो कहते हैं जितनी श्रद्धा है, दूध में जितनी श्रद्धा उतना पानी मिला दो। तो श्रद्धा के हिसाब से जब हम सब बेईमानी करते हैं तो हम बड़ी बेईमानियों पे हम रोते क्यों हैं? तो हम ही नहीं ये बोए थे। और वो जो प्रधानमंत्री जी को माफी मांगने का ढोंग नजर आया है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। कितना बेवकूफ़ समझते हैं, कितना बेवकूफ़ समझते हैं। बट हम बेवकूफ़ हैं, इसीलिए मैंने अपने सीरियल का, अपने इस चैनल का नाम भी यही रखा था, वी द इडियट्स ऑफ इंडिया। इडियट्स, मूर्ख हैं हम। तो अभी मलेशिया का प्रधानमंत्री मैं पढ़ रहा था, अभी 10 मिनट पहले ही कुछ देख रहा था, कोई मलेशिया का प्रधानमंत्री आया, उसने हमारी कंट्री में आके, दिनेश वोरा जी के उससे चैनल से पता चला, उसने हमको ही शिक्षा दी है कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हो तो आप अपने देश के मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा। और अभी अभी बड़े दुख की न्यूज़ मिली, पता नहीं कहाँ की है, यूपी की है, कहाँ की है, लिंचिंग फिर से हो गई है। नहीं, हरियाणा की है। हरियाणा में फिर से लिंचिंग हो गई है, एक लाठी पीट के मार डाला गायें गौ रक्षा के चक्कर में। क्या बोल, क्या छोड़ो। तो चलिए मैं वापस अपने ट्रेनिंग वाले बात पे आ जाता हूँ कि ये ट्रेनिंग मेरी 100 घंटे की है। जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, जिन्हें बहुत अर्जेंटली है और चाहिए नौकरी जल्दी, तो उनको मैं यही ट्रेनिंग 20 घंटे में भी दे सकता हूँ, 25 घंटे में भी दे सकता हूँ। बट लेने वाले तो बनो, एब्जॉर्ब तो करो। मैं अपनी तरफ से लोगों की तरह कोई बहुत हज़ारों लाखों रुपए थोड़ी मांग रहा हूँ फीस के। लोग तो पता नहीं क्या क्या देते हैं। तो आप ज्वाइन करिए एक घंटे के हिसाब से। नंबर मेरा, फ़ोन भी ठीक नहीं था, 2 दिन एयरटेल टॉवर हमारा ख़राब हो गया था, बंदरों ने चढ़ के कुछ खराबी कर दी थी, तो मेरा ही टॉवर खराब था 2 दिन, फिर अब ठीक हो गया ये। तो इस पे मेरे को 40 रुपये आप भेज सकते हैं, भेज दीजिए और एकदम ट्रेनिंग चालू करिए। जैसे मैं आज पहले कर रहा हूँ, संडे आज खाली हूँ मैं। मेरी अगर थोड़ी सी मेरे को एक्सपीरियंस है, 300-400 मैं पहले बना चुका हूँ। दुनिया की हर चीज़ की मेरे को अब समझ आ चुकी है, नॉलेज आ चुकी है। और खासकर ये जो जिसको मैंने 15-20 साल किया ये ट्रेनिंग को, इतने सारे बनाए हैं, पर छोड़ दिया था, फिर दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो कैबिन क्रू बोलते हैं, ये बता दूं नाम सबके एक ही हैं। अमेरिका में इसको हम बोलते हैं फ्लाइट अटेंडेंट, जो हवाई जहाज़ों में चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, सर्विस। ये वहम है लोगों को, ये सर्विस करना ही काम है ना। ये एक मैंडेटरी ICA होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंडेटरी हर 20 पैसेंजर के पीछे एक फ़्लाइट अटेंडेंट होना ज़रूरी है। तो अमेरिका में इसे फ़्लाइट अटेंडेंट बोलते हैं, यूरोप में उसको कैबिन बोलते हैं, कैबिन क्रू। हवाई जहाज़ के 2 हिस्से होते हैं, कॉकपिट जिसमें पायलट बैठता है, आजकल उसे सील कर दिया जाता है, उनको अपने अंदर ही रहना पड़ता है, दरवाज़ा खोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई चाय कॉफ़ी उनको नहीं मिलेगी, वो खुद ही अपना बना लेते हैं पायलट्स। और इंडिया में इसको मेनली हम एयर होस्टेस बोलते हैं, क्योंकि लड़कियां थी। थोड़े बहुत क्लिप में डालता रहता हूँ। तो आप में से जो सिंसियरली बनना चाहते हैं
मैं छोटे में ही कर रहा हूँ, आज एक दिन पहले एडवांस में कर रहा हूँ, ये आज ही डाल दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा। तो ये कल मंडे को जो करना था ये आज हो जाएगा 28वां। तो सितंबर महीने की आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और ये आपको थोड़ी सी चेतावनी भी दे रहा हूँ कि सितंबर महीना आम लोगों के लिए बड़ा तकलीफ वाला होने जा रहा है। और आम लोग क्या, पाकिस्तान में भी वही हालत है, सेम हालत है। ये पूरा टर्बुलेंस आया हुआ है। ये टर्बुलेंस होता है जब वातावरण में बहुत ज़्यादा हिचकोले खा रहे हैं देश, रोज़ बस जो रात बीत जाए वही अच्छी है। मेरे भी दिमाग में हमेशा वो एटम बम का रहता है, ये होगा वो होगा, कैसे होगा क्या होगा। कल भी राजीव त्यागी जी ने कुछ डाला था, मैंने आगे फेसबुक पे डाल दिया कि सेफ्टी क्या क्या रखी हुई उन्होंने चलाने से पहले। और ये सारी सेफ्टी जो भी फार्मूला जो है सारा 1 मिनट के अंदर हो जाता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में मुझे पता है 5 या 6 मिनट का टाइम मिलना है। तो हम सारे लोग मूर्खता पे आए हुए हैं, मगर जब तक जिंदा हैं हमको काम करना है, हमको कोशिश करनी है। तो मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, बट नेगेटिविटी वातावरण में इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि आपका अब एक ही इलाज अच्छा है, जो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, स्टॉइक बनो। दुनिया को जब कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो। मेरे को खुद बड़ी मुश्किल होती है, मैं आज बता रहा हूँ। मेरे भी विचार मुझे लेके इधर उधर भागते हैं, पास्ट की तरफ भागते हैं, परिवार की तरफ भागते हैं। जो मेरे भाई बहन चले गए इस दुनिया से, मन करता है मैं भी उनके साथ चला जाऊं। विचार है, बट अपने विचारों को तुरंत काबू कर लेता हूँ। 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा विचार नहीं आने देता, क्योंकि विचारों को अगर आपने फ्री ढंग से आने दिया तो विचार तो आपको या पीछे की तरफ ले जाएंगे या फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे। फ्यूचर में आपको चिंता के उसमें डालेंगे, और पीछे आपको गिल्ट, जो कुछ हो गया ख़त्म हो गया मामला। तो मेरी ट्रेनिंग में आप लोग हेल्प करिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे ये दोबारा से मेरा ये, क्योंकि ऑनलाइन लोगों को भरोसा नहीं है, मैं मानता हूं, जानता हूं, समझता हूं, और जायज़ हैं। 99.99% मेरे को जितने प्रपोजल आते हैं ऑनलाइन, वो आपका शक बिल्कुल जायज़ है, धोखा है, वो धोखा देते हैं। हर तरह के लारे लप्पे झूठी सच्ची बातें करके एंड में उनका फिर रियलिटी यही पता चलती है कि आपकी जेब का पैसा, हाँ पैसे के ऊपर चलो मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि आप चाहते हो ना कि पैसे को ठीक ढंग से करो। देखिए अमीर कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो। मैं इसको, चलो आपको अपने 2 हाथों को यूज़ करना है तो इसको मैं सामने रख के समझा देता हूँ कुर्सी के। ये 2 हाथ दिखाता हूँ, ये तो ये एक्चुअली मेरा राइट हैंड है, आपको ये लेफ्ट दिख रहा होगा, ओके। और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इमेज में वो राइट दिखता है। तो मैं आपको पैसों का चलिए रहस्य समझा देता हूँ। आज दुनिया में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो देश है, चाहे वो कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, अमेरिका है, या इंसान है, या राजा है, या मुकेश अंबानी है, या अडानी है, या भिखारी हैं, सबकी समस्या ये इन 2 हाथों से समझा सकता हूँ। तो राइट हैंड को मैं कहता हूँ इनकम, और लेफ्ट हैंड को कहता हूँ खर्चा, एक्सपेंडिचर। और दुनिया में अभी क्या हो रहा है आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इसको मैं एक्स बोलता हूँ और इसको मैं वाई बोलता हूँ। दुनिया में जो क्या है, जो इनकम है, जो आमदन है, वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। इसी को हम कहते हैं मंदी आई हुई है। मंदी आई हुई है, पूरी दुनिया में आई हुई है। और धीरे धीरे जो खर्चा है वो आपका ऊपर जा रहा है, जो एक्सपेंडिचर है वो ऊपर जा रहा है। तो अब इन 2 चीज़ों का समस्या का समाधान जो मैंने निकाला वो आपको समझा सकता हूँ। और आप कहोगे करना मुश्किल है, बट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। कि आपके पास चारा अब एक ही है कि जो इनकम नीचे जा रही है, इनकम को नीचे जाने से रोक लो वहीं पे, और कोशिश करो इसको बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। और खर्चे जो ऊपर जा रहे हैं, खर्चों को घटाओ। तो मैं आपको बहुत सारे अपने एग्जांपल दे सकता हूँ। अपना देना अच्छा नहीं है, आप कहेंगे कि मैं घमंड की बातें कर रहा हूँ, आपको झूठ भी लगेगा, बट मैं अपनी लाइफ में वो ज़िंदगी में जगह ले आया हूँ जहाँ पे मेरी इनकम अब बढ़ रही है और खर्चा मैं अपना बिल्कुल नाम मात्र पे ले आया हूँ, नाम मात्र पे। और ये पुराना एक फार्मूला है कि अगर अमीर बनना है
वापस प्रॉस्पेरिटी अपनी पूरा जो भी काम करना है मुझे इन बच्चों के लिए करना है, इन गांव के लोगों के लिए करना है। तो इनकम को बढ़ाते रहो, खर्चे को घटाते रहो। जो कहना बहुत आसान है बट करना बड़ा मुश्किल है। और इस चीज़ को रिपीट करते रहो, रेपिटेशन की रेपिटेशन में है। और आप देखोगे कि फिर एक समय लगता है, 6 महीने 1 साल लगेगा। जैसे मैं ट्रेनिंग ये दे रहा हूँ, ये क्या है? ये आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ, मगर साथ में उनको ये भी सिखाता हूँ कि खर्चों को बिल्कुल मिनिमम उस पर ले आओ। फिर आप देखोगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो गई है। तो इसके साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। बस आज का इतना ही काफ़ी है। 28वां सितंबर महीने की आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और जो कुछ हो रहा है उससे घबराइए नहीं, अपने विचारों को काबू करिए, विचारों को पॉजिटिव करिए। और आप देखेंगे कि दुनिया में हर ताले की एक चाबी है, हर समस्या का एक समाधान है। समाधान पे अपनी एनर्जी लगाइए। सो आप सबको मेरी जय श्री राम, राम राम, वाहेगुरु, वासुदेव वासुदेव, हरि हरि, गोविंद गोविंद, राम राम। थैंक यू, बाय।